अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल्स का सबको इंतज़ार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक खबर ने आज हलचल मचाई और वो ये है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ये किया है कि तमाम खिलाड़ियों पर उनकी जो गैर मेयारी कारकर्दगी है उसके बाद 50 लाख फ़ीकस जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। क्रिकेट की रीसेंट हिस्ट्री में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी टीम को परफॉर्मेंस के ऊपर इस कदर जो है वो बड़ा जुर्माना किया गया हो या जुर्माना भी किसी किस्म का आयद किया गया हो। तो क्या ये एक ठीक तरीक़ाकार रहेगा, और क्या अगर ऐसी कोई चीज़ है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं किया? मीडिया आउटलेट के जरिए खबर ज़रूर बाहर आई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकारी तौर पर इस बारे में आगाह नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान ने आगे बांग्लादेश का दौरा करना है जिसकी टीम भी अनाउंस होनी है। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ इनसाइड न्यूज़ हासिल करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी शुएब मोहम्मद साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, और कुछ देर में हमारे साथ जुल्करनैन शेख भी मौजूद होंगे, जिनसे आज हम ज़रूर इनसाइड न्यूज़ हासिल करेंगे कि जो ये खबरें आई हैं 50 लाख जुर्माने की, बिलाखिर आखिर इसकी हकीकत क्या है। शेख भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 50 लाख रुपये जुर्माना वर्ल्ड कप में गैर मयारी कारकर्दगी पर, यह खबर पहले एक मीडिया आउटलेट पर आई और उसके बाद फिर अब इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने भी इसको कैरी किया है कि उनके ख्याल में ये खबर दुरुस्त है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक सरकारी तौर पे ऑफिशियली इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन जिस तरह की वो क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट हैं, अगर ये खबर ठीक है जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो शेख भाई, इज़ दैट वे फॉरवर्ड? क्या 50-50 लाख रुपए जुर्माना सब पे कर दें? पता नहीं साहबजादा फरहान इस बारे में क्या सोच रहे होंगे, नसीम शाह क्या सोच रहे होंगे, बट नो एक्शन अगेंस्ट सेलेक्टर्स, कोचेस, इवन दोज अपॉइंट देम। शेख भाई, आपकी क्या राय है? क्या आपके दौर में, आपने भी क्रिकेट खेली बहुत लंबा पाकिस्तान के लिए, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी इतने बड़े जुर्माने परफॉर्मेंस पर हुए हैं? नहीं गफ़ार, बिल्कुल इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमाउंट इस तरह की पेनलाइज कोई टीम को नहीं किया जाता। एक तो उनकी ये इस 50 लाख रुपए देने से ये चीज़ें अंडर द कारपेट नहीं चली जाएंगी। बेसिकली कि वो तो प्लेयर बोलेंगे कि ठीक है हम आगे खेलते भी रहेंगे, और ये 50 लाख रुपए तो ये कुछ 2-4 मैचेस और स्पॉन्सरशिप और इसी से कमा लेंगे वापस से। तो इनके लिए कोई आईब्रो रेजिंग वो अमाउंट नहीं है ये, इसलिए कि द अमाउंट दे आर गेटिंग और पेड फॉर दीज गेम्स, टूर्नामेंट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो ये कोई ग्रेट कुछ वो आईब्रो रेजिंग अमाउंट नहीं है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि जो पीसीबी की इटसेल्फ गलतियां हैं, जो उन्होंने जो स्टेप लिए, जो गलत टीम सिलेक्शन की, सेलेक्टर्स के ऊपर भी जाता है जो आपने पॉइंट आउट किया। फिर उसके अलावा जो हसन साहब जो कोच हैं, उनकी जो इतनी मेजर गलतियां हैं, वो ही इज़ टू बी ब्लेम्ड ऑल्सो। प्लेयरों ने जो गलत तरीके से खेला या इंफीरियर परफॉर्मेंसेस दी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी जी, वो उनकी गलतियां तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन ये कि जो स्ट्रिंग पुल कर रहा है उसकी भी तो गलतियां इतनी सारी नज़र आई हैं। ये नहीं है कि उनकी नज़र नहीं आ रही और सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस, खेलता प्लेयर ही है, लेकिन ये जो चाल, जैसे शतरंज की बाजी के अंदर अगर 4 गलत चलेंगे तो आप गेम हारेंगे, वो उस प्लेयर या उस मोरे की गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है, और शायद आपने बताया 2010 में भी ऐसा कुछ। जी, हम इस वक्त प्रोग्राम के शुरू में बात करें 2010 में, मुझे याद है दौरे ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान टीम के तनाज़ात सामने आए थे। अच्छा, ये बात भी शेख भाई मैं आपको वादे कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई तनाज़े का जिक्र है, कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम होना जो है, सीधा सीधा आप अच्छा नहीं खेले तो 50 लाख रुपए फाइन। तो बतौर क्रिकेटर आपने इसकी वजाहत तो कर दी कि वो क्रिकेटर्स के तो कोई वो नहीं है, लेकिन बोर्ड ये जो स्टेप ले रहा है और लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि फिर सिलेक्टर्स, आज वैसे अलीम डार जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, उनके हवाले से खबर आई कि उन्होंने जो है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बट ये जो कटौती या फ़ाइन वगैरह है, क्या ये मसले का हल है? क्या इसकी कोई गारंटी है कि आगे चल के अच्छा खेलेंगे? नहीं, इसका एक और चीज़ भी तो आती है इसमें। तो जब अच्छा खेलेंगे तो क्या इसी तरह के इनामात से नवाजा जाएगा? 65 लाख पर मंथ तो मिल ही रहा है सर, और पैसे तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ पैसे तो अच्छे मिल ही रहे हैं। पैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये अमाउंट तो कोई सीईओ को भी नहीं मिलती। तो बात वही है
कि एक दफ़ा या तो प्रेसिडेंट सेट करें Okay. कि हर इंफीरियर परफॉर्मेंस के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस उसका जो एनालाइज किया जाएगा एंड ऑफ द मैच जी। या टूर्नामेंट, उसके अंदर आप को पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर तो समझ में आता है कि एक सेट हो जाए, रूल ऑफ थंब बन जाए समझने पीसीबी की तरफ, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन में आ जाए तो समझ में आता है। ये वन ऑफ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा और ये शेख भाई, मैं अपने नुमाइंदे प्रोड्यूसर साहब को बोलूंगा, जुल्करनैन शेख साहब को अगर ले लें तो वो चूंकि रिपोर्टर हैं, उनको अंदर की खबर होगी। जुल्करनैन शेख आ रहे हैं। शेख भाई, ऑफिशियली क्यों नहीं अनाउंस किया गया? मेरा सवाल तो ये है, ये न्यूज़ सही है और ये होना है, मैं तो अभी तक डाउट रखूंगा। अभी जुल्करनैन बल्कि आ गए हमारे नुमाइंदे, जरा वो रिपोर्टर हैं हमारे लाहौर में, और बल्कि इस वक्त तो वो श्रीलंका में मौजूद हैं। मैं पूछ लेता हूँ, कल परसों तो श्रीलंका में थे, वापस वो अगर आ चुके हैं तो बता दें। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइए कि आप वापस आ गए हैं। दूसरा, ये जो खबर है 50 लाख रुपए जुर्माना फीकस आयद किया जा रहा है, इसकी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज अब तक नहीं आई। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या ये खुद दुरुस्त खबर है? अगर दुरुस्त है तो अब तक इसकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई? देखिए, मैं वापस जरूर आ गया हूं, क्योंकि अब कोलंबो में या श्रीलंका में रहने की कोई वजह बाकी नहीं थी, क्योंकि टूर्नामेंट तो सारा बात से रैप अप हो गया और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को तो उन्होंने इंडिया के लिए वीजा भी नहीं दिया था और ना ही एक्रेडिटेशन दी थी। दूसरी बात, मैं अब गवार भाई, ये खबर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है कि 50 लाख रुपए हर प्लेयर को जुर्माना होगा। तो मुझे 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में रिपोर्टर के तौर पर घूमती है, यानी हम आपको कहेंगे फखर जमान तुम्हें 50 लाख जुर्माना है, तुम्हें हमने मैच नहीं खिलाए थे, जो खिलाए थे तुम अच्छा खेले थे, तुम्हें 50 लाख जुर्माना है। इब्रार, हमने तुम्हें मैच नहीं खिलाए थे, बाद में खिलाया 3 विकेट ली 26 रन पे, और जो नहीं खिलाए थे उसके पर भी 50 लाख रुपए जुर्माना है। तो इस लिहाज से आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं ईच एंड एवरीवन को। और दूसरा, मुझे यूं लगता है कि जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मीडिया को डीलिंग बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है। अब ये खबर आ गई ESPN क्रिक इन्फो तक चली गई, इंटरनेशनल मीडिया तक, ठीक है। अब अगर वो, मतलब मैं दानियाल को पर्सनली जानता हूँ, दानियाल अगर ये खबर दे रहा है तो उसमें पीछे ना पीछे उसके पास किसी न किसी बोर्ड के आला हुकाम के किसी का कोई ना कोई जरूर उसके पास हिंट होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? मतलब ना तो आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की, ना आपने, या फिर आपके पास जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी कोई क्लॉज नहीं है उसके अंदर, तो बेसिकली किसी कानून के मुताबिक होगी। मुझे यूं लगता है कि ये मीडिया में एक खबर देकर ना, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट साइड है उसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया है कि देखिए, हम इन प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, इनको 50-50 लाख रुपया लेंगे, इन पे जुर्माना करेंगे, और ताकि एक जो गुस्सा है वो वहीं पे झाग की तरह बैठ जाए। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई। जुल्करनैन शेख साहब, ये मतलब वही बात होगी ना, जैसे पहले सर्जरी की बात हुई थी, बहुत बड़ी कोई सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, आखिर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। अब आप देखें ना, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी की बात करूं तो अलीम डार साहब इस्तीफा दे गए हैं, बनता किसका था? देना किसको चाहिए? जिन्होंने आज रिकॉर्ड कहा था, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, यहाँ पे आकिब जावेद ने खुद ये बात कही थी कि इस टीम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अब लेना, मतलब किस तरह लेंगे? हमारी जो बदकिस्मती है, हमारी जो यादाश्त है वो बहुत कम है। अब ये सारा कुछ हो ये रहा है कि आपको और मुझे और दुनिया को और पाकिस्तान, जो अब जाहिर बात है इतनी बड़ी कौम, इतनी आई बहुत है, इनको एक सुकून देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम जो है ना प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। और एक आम, अगर मैं और आप तो चले, हम तो रिपोर्टिंग माइंडसेट के साथ होते हैं, एक आम जो क्रिकेटिंग फैन होगा, कोई 20-25 साल का यंग लड़का होगा, उसको बड़ा मजा आ रहा होगा, उसमें कहोगे यार इनसे 50-50 लाख ले रहे हैं, पर कैसे लेंगे ये जरूरी है। और अगर ऐसी कोई चीज होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर ऑफिशियली करे। और फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको बगैर किसी वजह के परफॉर्मेंस की बेस पर ये जुर्माना करता है सिर्फ खिलाड़ियों को, तो उनकी सिलेक्शन करने वाले क्यों नहीं आएंगे बीच में? फिर उनकी, मतलब फिर तो पूरी चेन आती है ना जब आप चलेंगे। वो इसको हम कहते हैं ना दूसरे के, जब आप इसका खुरा उठाएंगे तो फिर सारे जिम्मेवार है ना, एक प्लेयर तो जिम्मेवार नहीं है जो अंदर खड़ा था, ठीक है, फिर सारे जिम्मेवार है। ठीक है शुएब भाई, जो जुल्करनैन ने भी बात की, यही बात मैं भी आपसे कर रहा था शुरू में, कि जो सिलेक्टर्स हैं, चले अलीम डार साहब ने तो इस्तीफा दे दिया और पता नहीं वो पीसीबी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये भी हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, बट सिलेक्टर से कोई जवाब तलबी, कोच आपके शायद सुना है, जुल्करनैन ने का रिपोर्ट किया था हमें कि वो शायद श्रीलंका से ही चले गए, वो आ भी नहीं रहे हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? जो होना था हो गया, ये फाइन वाइन अनाउंस कर देना, वो भी ऑफिशियली ना करना, सिर्फ खबरें चल गई,
इसका प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए? कोई कमेटी बननी चाहिए, कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हैं वो इसका रिव्यू करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम इसकी थी, बजाय इसके मजे की बात है कि जिन्होंने टीम सेलेक्ट की, जिन्होंने खिलाई, वही बता रहे हैं क्या गलत हुआ। नहीं सर, आपने जो करना था कर दिया, आप कोई और तो इसको सर जज करें ना, या ये खुद जज करेंगे? बात ये गफ्फार के इसके अंदर अपने स्किन बचाई जा रही है। बेसिकली मैंने पेनलाइज आपको किया तो उसका वो सारा दुनिया बोलेगी अच्छा आपकी गलती होगी, तो मैंने अपने आप को यहाँ स्किन सेव कर ली। ठीक है। एक अमाउंट इस तरह की हेफ्टी अमाउंट बता के, तो लोग यही समझेंगे अच्छा सी टोटल ये, लेकिन लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए। बेसिकली आप जो सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों की मेजर गलती है वो उनका तो नाम ये लोग ले ही नहीं रहे थे कि वो उन्हीं के ऊपर ये ब्लेम गेम पहले जाता है। इसे कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि पहला जो यू गॉट टू टेक द राइट स्टेप फर्स्ट, राइट फुट फर्स्ट वाली बात है। अगर आप पहले ही गलत कदम लेंगे, पहले आपने इस तरह से सिलेक्शन कमेटी जो बनाई उसकी क्या क्रेडिट्स हैं एक तो, और फिर जो उन्होंने जब बनाई जब बैठे तो उसके अंदर हसन और सलमान भी थे और दूसरे सेलेक्टर्स भी डेफिनेटली, लेकिन उनके ऊपर भी तो जाएगा ना कि जब आपने यहाँ से बंच ऑफ प्लेयर उस कंडीशन के लिए भेजे वो करेक्ट नहीं थे। सारी पाकिस्तान यही बोल रहा था। जी जी। और हमने भी बहुत हाईलाइट किया ये जो गलतियां बिफोर द गेम हैड इवन स्टार्टेड। ये नहीं कि मैचेस हो गए और उसके बाद हम बोल रहे, पहले ये हाईलाइट की गई चीज़ें। तो बेसिकली अपनी स्किन बचा रहा है बोर्ड, और उनके जो आया ऑफिशियल जिस तरह वाब रियाज हैं या इवन जावेद जो सिलेक्टर हैं, जावेद हैं, और ये तमाम लोग, इनके ऊपर भी ये जाता है कि उन्होंने जो टीम जिस तरह सेलेक्ट की और फिर आगे हमारी टीम को बाहर भेजा गया श्रीलंका इस टूर्नामेंट के लिए, वहाँ गलतियाँ पहले नज़र आ गई थी। तो जब वो गलतियाँ नज़र आ गई तो इनके ऊपर ब्लेम नहीं जाएगा क्या? और पैसे से पेनल्टी लगा के ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, जैसे दुलकरनैन ने भी कहा कि फरहान साहबजादा फरहान जी ने 2 सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड बना दिए, क्या वो भी 50 लाख देंगे? क्या नसीम शाह जिनको एक मैच गरीब को मिला वो भी देंगे? अबरार जिनको आप बिठाते रहे फिर खिलाते नहीं रहे, तो ये कैसा अक्रॉस द बॉर्डर बात होगी? मतलब ये मुझे समझ नहीं आती अक्रॉस द बोर्ड कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि सब लोग देंगे, मतलब कैसे? अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा जो आप समझ गए होंगे, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? बात ये है कि अभी इनकी तरफ से वो अनाउंसमेंट हुई नहीं है ऑफिशियली। ऑफिशियली नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नेवर नो विद पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट पे पुल ऑफ कर लें। ये जो माइंडसेट किसी का आया होगा सर ये इस तरह से कर दें, पेनल्टी लगा दें ताकि ये कि लोगों को थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि ये प्लेयर टीमों ने अच्छा नहीं किया, हमारी प्लेयरों ने अच्छा नहीं किया। लेकिन वही बात है कि टीम की परफॉर्मेंस पुअर रही और उसके ऊपर डाइसेक्शन होना चाहिए रादर देन दिस पेनल्टी और इस तरह, और जो अपनी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा कोई, किसी भी की जो मेजर गलतियां, इससे कि वहाँ से सारा गेम स्टार्ट होता है। ठीक है दुलकरनैन, मैंने पहले भी बात की थी, आप भी बड़े अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने 2011-2012 के जो ICC वर्ल्ड कप है श्रीलंका में जाके इकट्ठे कवर किए हुए, इंडिया में भी शायद मैं 2016 में जब था, आप भी मुझे याद है शायद वहाँ मौजूद थे। सर ये ऐसा होता नहीं है कि इतनी बड़ी खबर जो है वो अनऑफिशियली आए, जैसे 2010 का भी हम तस्करा कर रहे हैं कि एजाज भट्ट साहब मरहूम जब जो वो चेयरमैन थे तो इतने बड़े बड़े जुर्माने और पाबंदियाँ लगी थी, प्रेस रिलीज आया था सीधा और पूरा का पूरा प्रेस रिलीज के अंदर एक एक चीज़ लिखी थी। यहाँ पर अभी तक ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, तो दुलकरनैन क्या ऐसा तो नहीं जो शेब भाई कह रहे हैं और मैं उनके स्टांस को रद्द नहीं करूँगा, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कल को सब मुकर ही जाए कि जी ऐसी तो कोई खबर थी नहीं? ऐसा हुआ है माजी में, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चीज़ पहले आती है, टेस्टिंग वाटर्स होते हैं, फिर बाद में गायब, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं शेब भाई से 200% एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल शेब भाई सही कह रहे हैं। देखिए अब मैं सवाल करता हूँ कि ये 50 लाख रुपए वाली खबर जो है बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया हैंडलिंग है ना वो बहुत उम्दा है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मैं इसको पॉजिटिव अंदाज में कह रहा हूँ। अब वो मीडिया हैंडलिंग किस तरह की जाती है? मीडिया हैंडलिंग ऐसी की जाती है कि जो अवाम का दिल चाह रहा होता है ना उस तरह की एक आवाज बनाई जाती है, और ये अब टेस्टिंग जरूर है। देखिए अब ये खबर आई है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ करना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये उनकी अथॉरिटी है, तो किसने उनको रोका है? उन्होंने 2 लाइनों की प्रेस रिलीज देनी है कि हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुतमईन नहीं था पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से, और ये हमने सोचा है स्टेप लेने का, और अल्लाह खैर चला। अच्छा, इसका एक और फायदा भी होगा अखबार भाई, दूसरा फायदा ये होगा कि जब ये खबर अब आ गई इंटरनेशनल मीडिया पर, अब आ जाए
ठीक है, अब ये खबर जब आने के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिन्होंने टीम या इन लोगों को डराना था, देखो हम आपको ये कर सकते थे सही। लेकिन हमने नहीं किया, वो एक डरावा दे लेंगे, मतलब एक एहसान होगा जिसको पंजाबी कहते हैं ना, सारी लात कुत्ते हो जाएगी। तो इस लिहाज से मैं इस खबर की अथेंटिसिटी के हवाले से मुझे तो अभी तक है कि यार अगर आपने ये जुर्माने करने हैं तो किस बुनियाद पर करने हैं, और बिल्कुल फिर मतलब एक ही सफ में महमूद अयाज कैसे खड़े करेंगे आप इस पूरे मामले में? वही आप वाली बात कि आप किस तरह कह सकते हैं कि फरहान जो डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला रिकॉर्ड होल्डर है उसको भी 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, और उसको शादाब खान को भी 50 लाख रुपए जुर्माना होगा जिसने रिकॉर्ड किस्म की टीम में जगह रखी और इनको किसी ने नहीं हिलाया। तो इस लिहाज से ये अभी तक मुझे यूं लग रहा है कि लोगों को एक फेस सेविंग दी जा रही है, एक बस एक कहते हैं ना गुस्सा निकालने का, ठंडा करने का तरीका, और कुछ नहीं। चलिए, जो इस वक्त हालात हैं, डेफिनेटली मैं वो सियासी बात तो नहीं करना, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है डेफिनेटली उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन बहुत सीरियस है, तो शायद लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में से पता नहीं सोच भी नहीं रहे। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेख साहब और दुलकरनैन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कि ये खबर तो चले आ गई, बट होना क्या है, कैप्टन बरकरार रहेंगे, हेड कोच रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन से सीनियर्स आ रहे हैं, कौन से ड्रॉप हो रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।